लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद तस्वीरों ने एक बार फिर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाइव इंडिया आज ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवालिया निशान लगा रहा है। मुंबई पुलिस की हकीकत आपके सामने लाकर रख देगा ये खास ऑपरेशन। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिस मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करने की है, वो पुलिस कैसे अपराधियों के साथ मिली हुई है। जिस मुंबई पुलिस का काम अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाना है, वो कैसे अपराधियों से साठगांठ करके उनके नशे की लत को पूरा करने में लगी हुई है। मुंबई पुलिस से जुड़ा बड़ा खुलासा। क्या मुंबई पुलिस अपराधियों से मिली है? क्या मुंबई पुलिस के जवान अपराधियों की मदद में लगे हैं? कैसे खुलेआम थानों में ड्रग्स पहुंच रही है? कैसे अपराध को अनदेखा कर रही है मुंबई पुलिस? लाइव इंडिया पर आज एक ऐसा खुलासा होने जा रहा है जो मुंबई पुलिस के एक ऐसे चेहरे को आपके सामने बेनकाब कर देगा जिसे देखकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। अपने टीवी स्क्रीन पर आप मुंबई के एक लॉकअप की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि खुफिया कैमरे में लॉकअप की तस्वीरों में आखिर ऐसा क्या खास है जो हम आपको इन्हें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन तस्वीरों में कैद है मुंबई पुलिस का एक ऐसा सच जो पूरे महकमे को बेनकाब करने के लिए काफी है। लॉकअप की इस तस्वीर में यहां आप साफ साफ देख सकते हैं एक कैदी को, लेकिन इसमें क्या नई बात है। लॉकअप में तो कैदी होना एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं इस तस्वीर की असलियत। लॉकअप के अंदर बैठा ये कैदी ड्रग्स ले रहा है। ये तस्वीर काफी है मुंबई पुलिस को बेनकाब करने के लिए, क्योंकि ये तस्वीर देखने के बाद कई सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। पहला सवाल, आखिर लॉकअप में ड्रग्स कैसे आई? दूसरा सवाल, कैदी तक ये ड्रग्स कैसे पहुंची? तीसरा सवाल, क्या कैदी ही इन्हें अंदर लेकर आया? चौथा सवाल, क्या पुलिस ने लॉकअप में डालने से पहले इसकी तलाशी नहीं ली? पांचवा सवाल, पुलिस इसे ऐसा करने से रोक क्यों नहीं रही है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको लाइव इंडिया पर देंगे, और यकीन मानिए इन सवालों के जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस की आंखों के आगे ये खेल चल रहा है और पुलिस को इस बारे में पता न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैदी कैसे लॉकअप में बड़ी आसानी से ड्रग्स ले जाते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है। एक सवाल और है कि क्या पुलिस इस बात से अनजान है? आपको बता दें कि ये सारा काम पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस को इस बारे में पता न हो। आखिर ये कौन से थाने की तस्वीरें हैं जहां के लॉकअप में पुलिस के सामने कैदी आराम से ड्रग्स ले रहा है, ये भी बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। हम आपको कहानी बता रहे हैं मुंबई पुलिस और उसके लॉकअप में पहुंचने वाले ड्रग्स की। आखिर ये ड्रग्स लॉकअप तक पहुंची कैसे? क्या कैदी खुद इस ड्रग्स को अंदर ले जा रहे हैं या फिर मुंबई पुलिस की मिलीभगत है इसमें? जाने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जगह मुंबई का बांद्रा इलाका। मुंबई के बांद्रा थाने की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राहुल देव शर्मा को खुफिया जानकारी मिली कि इस बांद्रा थाने में कैदी खुलेआम ड्रग्स लेते हैं। हमने इस मामले की पड़ताल करने का फैसला लिया, इसलिए खुफिया कैमरा लगाया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर राहुल देव शर्मा इस थाने के अंदर पहुंच गए और थाने के लॉकअप की तरफ आगे बढ़े
और हमारे कैमरे में जो कैद हुआ वो एकदम चौंकाने वाला था। हमारे कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। कैदी खुलेआम लॉकअप में ड्रग्स ले रहा था और पुलिस वाले उसे कुछ नहीं कह रहे थे। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने कहा बोला नहीं, जिम्मेदार है। पर अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, क्या करोगे? क्या उसे क्या करोगे? मारोगे? मार नहीं सकते। फिर आप बोलोगे मारा मार नहीं सकते, कोर्ट के पास ले जाओगे। कोर्ट के पास तो ले जा ही रहे हैं। अब एक खून किया या दो किए, वो तो एक ही चीज है। अब कोर्ट भी जो है वो भी समझती है, वो कहती है चलो गरीब है, ये है, 2-3 दिन बाद सहानुभूति दिखा के छोड़ देते हैं। अब जगह कितनी है पुलिस लॉकअप में, कितनी जगह है जेलों में, कोर्ट के पास भी हजारों केसेस। लॉकअप के अंदर ये ड्रग्स आखिर कैसे आई, इसकी संभावनाएं भी बता देते हैं आपको। पहली तो ये कि कैदी इसे खुद अपने साथ अंदर लाया हो, लेकिन ऐसे में सवाल थाने की पुलिस पर उठते हैं। क्या पुलिस ने लॉकअप में डालते वक्त कैदी को चेक नहीं किया? और अगर पुलिस ने चेक किया तो फिर कैसे ये ड्रग्स लॉकअप में चली गई? दूसरी संभावना भी पुलिस के ड्यूटी करने के रवैये पर सवाल खड़े करती है। दूसरी संभावना यह है कि क्या पुलिस ने लॉकअप में डालते वक्त लापरवाही बरती? यह भी हो सकता है कि थाने का कोई जवान इस कैदी के साथ मिला हो, जिसने इसे ड्रग्स को अंदर ले जाने में मदद की हो। आजकल ड्रग्स लेना एक आम बात हो गई है। सड़कों पर घूमते कई लोग आपको ड्रग्स लेते दिख जाएंगे, लेकिन इस बार यह मामला किसी गली नुक्कड़ चौराहे का नहीं है। इस बार मामला बांद्रा जैसे थाने के लॉकअप का है। ये है सहानुभूति दिखाते हो, 3-4 दिन में छोड़ देते हैं, और जेल में कितने आ जाएंगे। तो इसमें सारा सिस्टम जिम्मेदार है, जिसमें पुलिस भी भागीदार है, जुडिशरी भी भागीदार है, वकील भी भागीदार है, समाज भी भागीदार है। वी ऑल आर इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। इसलिए इसको उस टोटलिटी में होलिस्टिक व्यू इसका लेके इसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए। ये पीस जो एक्शन है, पुलिस ने पकड़ा, डाल दिया, क्या हो गया, और फिर वो अगले दिन लेने जा रहा है। लाएगा कब? पैसा चोरी करेगा, इधर से कोई चीज ले लेगा, फिर वो कर लेगा। तो जब तक उसका डी एडिक्शन ही होता है, ये तो चीज चलने वाली है। ये तस्वीरें सवाल सिर्फ मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर ही नहीं खड़े करती। ये तस्वीरें सवाल उस सिस्टम पर भी खड़े करती हैं जो हमारी या आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। सोचिए, जब मुंबई के लॉकअप में इस तरह से खुलेआम ड्रग्स ली जा रही हैं, तो बाकी जगहों की गारंटी आखिर कौन लेगा? जो भी हो, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर मुंबई पुलिस के कामकाज करने के तरीके पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। सवाल ये बचा कि क्या मुंबई पुलिस की शह पर मुंबई में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है? आखिर क्या कनेक्शन है मुंबई के ड्रग्स माफिया और मुंबई पुलिस का? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। कैमरे में कैद सनसनीखेज तस्वीरें। ड्रग्स के कारोबार को पुलिस की शह। पुलिस और ड्रग्स रैकेट का क्या है कनेक्शन? हवालात में उपलब्ध है कैदियों को ड्रग्स। बंद लॉकअप में ड्रग्स ले रहे हैं कैदी। कहां सो रही है पुलिस? ड्रग्स और पुलिस का पहले से है कनेक्शन। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था पुलिस वाला। आखिर क्या है राज? क्या महाराष्ट्र पुलिस के सिस्टम तक पहुंच है ड्रग्स रैकेट की? मुंबई में ड्रग्स और पुलिस का कनेक्शन बहुत पुराना है। जिस पुलिस पर ड्रग्स के कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी है, कहीं वही ड्रग्स के कारोबार में शामिल तो नहीं है। लाइव इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे में जो तस्वीरें आई हैं, उससे तो यही लगता है। मुंबई का ड्रग्स माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि पुलिस के सिस्टम तक उसकी पहुंच हो गई है। तभी तो हवालात में बंद कैदियों तक ड्रग्स पहुंच जाती है। ये वो कैदी हैं जो पुलिस की निगरानी में हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बांद्रा का पुलिस लॉकअप।
जहां सलाखों के पीछे बंद अपराधी बेखौफ ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पुलिस इस सब से अनजान है? ये शहर का कोई सुनसान कोना नहीं है। ये ठाणे में बांद्रा पुलिस स्टेशन है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। क्या उन्हें कोई खबर नहीं है? इन कैदियों के ड्रग्स लेने का तरीका देखकर लगता है कि ये लोग हेरोइन का सेवन कर रहे हैं। क्या हेरोइन की तीखी गंध पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस वालों के नाक तक नहीं पहुंच रही है? तो फिर कैसे ये कैदी इतने बेखौफ होकर हवालात में अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं? लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ दिखता है कि लॉकअप के अंधेरे कोने में कुछ नशेड़ी सिर झुकाए हुए बैठे हैं, जिनके बीच में आग जल रही है। ये सभी उस आग पर झुककर नशा करने में तल्लीन हैं। हालांकि ये तस्वीरें पुलिस लॉकअप की हैं, जहां आमतौर पर रोशनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हवालात में बंद नशेड़ियों ने आग जला रखी है। इसलिए मामला पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये लोग ड्रग्स ही ले रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या ये नहीं माना जाए कि ये पूरा कारोबार पुलिस की देखरेख में और उसकी सहमति से चल रहा है? महाराष्ट्र पुलिस और ड्रग्स का कनेक्शन कोई नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी ऐसा एक वाकया सामने आ चुका है। पिछले दिनों पुणे के सतारा से लगभग 100 किलो ड्रग्स बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। इस ड्रग्स का मालिक महाराष्ट्र पुलिस का हेड कांस्टेबल धर्मराज कालोखे था, जो कि पिछले 15 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा था। वो काफी दिनों से ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। पिछले दिनों इस ड्रग्स की बड़ी रिकवरी और लाइव इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन की कड़ियां मिलाई जाएं, तो महाराष्ट्र में फैले ड्रग्स रैकेट में मुंबई पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, जिसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि महाराष्ट्र पुलिस और ड्रग्स रैकेट के बीच क्या है कनेक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान से ड्रग्स किस तरह से भारत लाई जाती है। इस ब्रेक के बाद महानगरी मुंबई में ड्रग्स की खेप कैसे पहुंच रही है और मौत का यह सामान कैसे पाकिस्तान से देश में लाया जा रहा है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मुंबई की रग रग में घुल रही है ड्रग्स, और इससे जन्म ले रहा है एक सवाल ये कि आखिर मुंबई में इतनी ड्रग्स आती कहां से है? आखिर कैसे मुंबई में हर शख्स सरेआम गांजे से लेकर महंगी ड्रग्स तक आसानी से खरीद सकता है? और आखिर वो कौन सा रास्ता है जो ड्रग्स को मुंबई में पहुंचाकर इस शहर को अंधेरे में धकेलता जा रहा है? मुंबई पुलिस की माने तो पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन की सप्लाई नाइजीरियाई ड्रग्स रैकेट के जरिए मुंबई में होती है, और नाइजीरियाई ड्रग्स रैकेट में लोकल ड्रग सप्लायरों की भी मिलीभगत शामिल है, और इनके सीधे संपर्क पाकिस्तान में मौजूद ड्रग्स तस्करों से हैं। दरअसल भारत में आने वाली ड्रग्स पाकिस्तान से सप्लाई होती है, और जिन सीमाओं से इसकी तस्करी होती है उसे गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। और इस गोल्डन क्रिसेंट में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमाएं शामिल हैं। मुंबई में ड्रग तस्करी के रूट की बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद ड्रग तस्कर राजस्थान से सटी सीमा से ड्रग्स की खेप सीमावर्ती गांवों तक पहुंचा देते हैं। इस काम में राजस्थान के स्थानीय ड्रग्स तस्करों को काम पर रखा जाता है। पाकिस्तान से राजस्थान तस्कर की गई हेरोइन को 2 रूटों पर भेज दिया जाता है। एक रूट दिल्ली की तरफ जाता है तो दूसरा रूट मुंबई की तरफ। राजस्थान से मुंबई सड़क के रास्ते ड्रग्स
राजस्थान के बाड़मेर और फिर गुजरात के अहमदाबाद से होते हुए मुंबई पहुंचती है। सड़क के अलावा पाकिस्तान से मुंबई तक ड्रग्स की सप्लाई के लिए समंदर के रास्ते को भी अपनाया जाता है। समंदर के रास्ते कराची से मुंबई के बीच ड्रग्स सप्लाई का रूट अपनाया जाता है। मुंबई में बैठे ड्रग तस्करों के साथ ही हवाला के जरिए ड्रग्स की रकम पाकिस्तान पहुंचा देते हैं और फिर जब ड्रग्स की एक खेप मुंबई पहुंचती है तो छोटे ड्रग सप्लायरों के जरिए ड्रग्स को पूरी मुंबई में फैला दिया जाता है और इस तरह से मुंबई में ड्रग्स जाल अपना साम्राज्य कायम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। मुंबई बिना रुके बिना थमे 24 घंटे चलने वाला शहर है और मुंबई दिन पर दिन ड्रग्स के जाल में फंसता जा रहा है। कभी नहीं रुकने वाले मुंबई शहर में ड्रग्स के बड़े माफिया को एक बड़ा बाजार नजर आ रहा है। मुंबई ही नहीं, देश के कई युवाओं को इस जहर की आदत पड़ती जा रही है। रात के अंधेरे में अपने ड्रग एडिक्ट बेटे को ढूंढती ये मां लाचार है। सुनसान इलाका, बिल्कुल अंधेरा। इन सब से बेपरवाह एक मां को सुध सिर्फ एक ही बात की है कि कहीं मेरा बेटा मिल जाए। इस मां के बेटे की उम्र महज 18 साल है। इन्हीं ही सुनसान जगहों पर पहले भी वो ड्रग्स लेते पकड़ा गया है। 2 दिन हो गए बेटा घर नहीं लौटा, लेकिन इस मां को चिंता है कि कहीं बेटा क्रिस्टल मेथ तो नहीं ले रहा होगा। घर में तो किसी से बात नहीं करता, घर वाले से नफरत करता है और कुछ भी उसको अच्छाई के लिए समझाओ तो गलत समझ के उल्टा हमारे को ही नफरत से देखता है, नफरत की निगाह से, और हमारे को समझता है दुश्मन, और जो उसको पिला रहे हैं वो उसके दोस्त है। क्रिस्टल मेथ के शिकार सिर्फ लड़के ही नहीं, इसकी लत लड़कियों को भी लग गई है। नशे के कारोबारी खासकर उन लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं होती। क्रिस्टल मेथ उन्हें ये कहकर बेचा जाता है कि ये एक दवाई है जिसके सेवन से लड़कियां स्लिम और ट्रिम हो जाती हैं। ऐसे बनाया जाता है लड़कियों को क्रिस्टल मेथ का एडिक्ट। हम लोग रात के टाइम पे निकलते हैं, दिन भर तो हम लोग दूसरे कारोबार में रहते हैं। रात के टाइम पे निकलते हैं, जो बच्चे हमको दिखते पहले तो हम उनको समझाते हैं, फिर उनके माँ बाप को कांटेक्ट करके किसी तरह उनके माँ बाप को बुलाते कि देखिए आपका बच्चा ये ले रहा है, इसको उनको भी समझाते कि बेकार चीज़ें, तो वो खुद भी हमको बताते हैं। अभी आप मेरे मोबाइल में देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 मैसेज मिलेंगे